स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या चैप्टर, जो इस चैप्टर तो हमारा एक्सरसाइज 6.5 चल रही है। चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही चल रहा है। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मतलब होता है महत्तम और मिनिमा मतलब होता है निम्नतम। तो महत्तम एवं निम्नतम, इसको हिंदी में भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए क्या चीज होती है मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैं आपको समझाती हूँ कि किस प्रकार से हम देखिए मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, जैसे सपोज हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन से y इज इक्वल टू एक्स, तो ये सिंपल एक लाइन में इसकी वैल्यू क्या होगी, एक तरीके से क्या होगी, चलती जाएगी। यानी x के 1 के लिए y1, x के 2 के लिए y2, x3 के लिए y3, x4 के लिए y4। तो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन और इसका ग्राफ सिंपल एक सीधी रेखा में चलता है। मगर यदि ये सपोज आपके पास ये किस में आ जाए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, तो हम इसे क्या बनाते हैं, इस प्रकार से इसके ग्राफ को लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने कोई ग्राफ बना रखा है तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, यानी इसकी दो वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पर टेंजेंट क्या होगा, 0, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये x इज इक्वल टू 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। ओके, तो ये इस प्रकार से 2, 4, 6, 8, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को दिखाता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका क्या है, 0, और x इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे टेंजेंट आपका यानी यहाँ पे कोई भी कोण नहीं बनेगा, तो उस वक्त dy ओवर dx आपका क्या होगा, 0 होगा। dy ओवर dx क्या होगा, 0 होगा। फिर यहाँ पर अगर ये इस पर पॉजिटिव है तो ये नीचे की ओर, फिर ये जैसे जैसे जाएगा तो यहाँ पर जब इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये अगर आपका क्या है, नेगेटिव आ जाता है, तो आप कहते हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम है। ठीक है, और इसी प्रकार से फिर हम यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं। फिर यहाँ पे टेंजेंट डी वाई ओवर डी एक्स होता है। अगर इसका उल्टा हो, यानी आपका ग्राफ इस प्रकार से बने कि वो नीचे से स्लोप स्टार्ट कर रहा हो और ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया और ऊपर से फिर नीचे आया, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर, इस वाले पर डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा आपका, 0। फिर ये ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पर जो उसका डबल डिफरेंशिएट होगा डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो अगर हमारा डबल डिफरेंशिएट डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू पॉजिटिव आ जाता है, तो हम कहते हैं मिनिमम है किस बिंदु पर, x इज इक्वल टू कितने पर, 2 पर। जैसे सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका कितना है, 2, तो x इक्वल टू 2 पर क्या है, वो मिनिमम। क्योंकि जब यहाँ पर वो मैक्सिम ऊपर चला गया और उसकी वैल्यू आपकी क्या आई, पॉजिटिव आई, क्योंकि ग्राफ में वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है, तो x इक्वल टू 2 पर वो जो फंक्शन था वो क्या था, मिनिमम था। तो इस प्रकार से आपका फंक्शंस जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है वो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ग्राफ में कैसे। कभी ऐसा होता है कि एक लाइन पे ही उसका dy ओवर dx यानी टेंजेंट और डबल डिफरेंशिएट डी स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दोनों ही क्या हो जाते हैं, ऊपर ही आ जाते हैं। तो उस वक्त ना तो फलन मैक्सिमम होता है, नॉट मैक्सिमम एंड नॉट मिनिमम, दोनों में से कुछ नहीं होता। क्लियर हो गया। तो देखिए आपको हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज जो 6.5 आपकी एक्सरसाइज चल रही है, सबसे पहले आपने दिए गए फंक्शन में निकालना है। जैसे सपोज पहला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो f' यानी इसी को कहते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको हम ये भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये तो हो गया। अब हम x के किस रेंज पर ये मैक्सिमम और मिनिमम होगा, तो हमने f' क्या करना है, 0, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ, x की वैल्यू है हाफ। अब आप इसका डबल डिफरेंशिएट कीजिए, तो जब मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगी तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है क्योंकि x की वैल्यू रखने के लिए तो जरूरत पड़ी नहीं, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब अगर डबल डिफरेंशिएट लेस देन ऑफ 0,
तो दिया गया फलन क्या होता है, मिनिमम होता है, यानी मिनिमम फंक्शन है। अब उन्होंने ये क्वेश्चन में पूछा था कि ये फलन मैक्सिमम है या मिनिमम है, और साथ में फाइंड द वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम है मिनिमम। तो मिनिमम है तो किस बिंदु पर ये मिनिमम आ रहा था, x इज इक्वल टू हाफ पर। किस पर आ रहा था, x इज इक्वल टू हाफ पर। तो आप x इक्वल टू हाफ पर इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू, यदि आपके पास फंक्शन 2x² + 3 था तो f हाफ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं 1/2 रखूंगी तो ये 0 हो जाएगा। तो वो मिनिमम वैल्यूज कितनी है आपकी, 3 है। एक बार आप क्वेश्चंस को दोबारा समझिए। सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद आप इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट को 0 करेंगे, वहां पे से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो उसके बाद आप उसको डबल डिफरेंशिएट करके ये शो करेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर f"(x) इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे इज ग्रेटर देन है, नॉट लेस देन, इज ग्रेटर देन ऑफ 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, आपका मिनिमम। और यदि f लेस देन है, यहाँ पे मैं नोट लिख लेती हूँ, f"(x) इज द लेस देन ऑफ 0 तो फंक्शन होगा मैक्सिमम। और यदि f"(x) इज ग्रेटर देन ऑफ 0 तो मिनिमम। उन्होंने मिनिमम वैल्यू पूछी थी तो x इक्वल टू हाफ पर मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी निकाल के रखी, कितनी निकाली स्टूडेंट्स, कितनी हो गई, 3। तो इसका जो निम्नतम मान है, हिंदी में आप कहेंगे निम्नतम मान कितना है, 3 है। ठीक है। तो अब मैं इसी क्वेश्चंस की सेकंड क्वेश्चंस को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसके सेकंड पार्ट को थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस आपको पहले अच्छे तरीके से सीखने होंगे। जैसे इसी का सेकंड पार्ट है 9x² + 12x + 2, दिस इज एफ एक्स। और आप एफ एक्स को क्या कहते हैं, dy/dx, यही तो कहते हैं, नहीं, f'(x) को कहते हैं dy/dx। तो दिस इज f'(x), तो मैं इसको dy/dx निकाल रही हूँ। तो 9 2 जा कितना हो गया, 18x + 12। ठीक है। अब आपने f'(x) क्या करना है, 0। तो 18x + 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -12/18 और 3 चौको 12, 3 छके 18, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। ठीक है। अब आप इसका डबल डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx² इज इक्वल टू जाएगा 18। तो दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू, डबल डिफरेंशिएट इज ए ग्रेटर देन ऑफ 0। तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम। ओके। तो दिस फंक्शन इज मिनिमम। अगर ये फंक्शन मिनिमम होगा तो आप क्या करेंगे, अगर ये फंक्शन आपका मिनिमम है तो इस मिनिमम फंक्शंस के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, उस फंक्शन को आप यहां लगाएंगे कि मिनिमम वैल्यू कितनी आई। ठीक है। तो 9x² + 12x + 2, कितने आ गए, ये आ गए आपके पास 8 और 6 14, 14 में से 2 गए तो माइनस के कितने हो गए, 12। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि इक्वेशंस में हमने क्या करना है। हो सकता है इक्वेशंस में 9x² + 12x + 2 है ना, तो कितने पे -2, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है स्टूडेंट्स, सॉरी ये स्क्वायर लिखना भूल गई मैं, आप स्क्वायर लिख दी, मैंने स्क्वायर नहीं किया। तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर मैं इसका करेक्शन करके लिख रही हूँ 4/9 प्लस -2/3 और +2। इस लाइन को यहाँ पे आप इसको काटिएगा नहीं, है ना, क्योंकि वो गलत हो जा रहा है कटने से। तो ये 9 4/9, 9 से 9 कटा, दिस इज 4 और
-8 + 2, तो ये कितनी हो जाएगी -2। ओके, तो ये कैंसिल कर दीजिए। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, निम्नतम मान -2 है। ओके, तो इस तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी करेंगे। फिर आते हैं अगले क्वेश्चंस में, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे आपने निकाला सेम वैसे ही है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालिए यदि है तो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, देखिए ये आपने निकाला है ना, तो हम इसका f' निकाल लेते हैं। x + 2 मॉडुलस के अंदर है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूज है पॉजिटिव मान करके कि ये पॉजिटिव है, तो जिसका डिफरेंशिएट है 1 -1, यानी f' = आपका कितना हो गया 0। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंशिएट कितना हो गया 0, डबल डिफरेंशिएट है ऑलरेडी 0। ठीक है, f' को 0 किया तो x = 0 पर वो उसका मान वहां पे नहीं बताया जा रहा है, तो यहां पर हम कहेंगे जैसी वैल्यूज निकल रही है, हम इसको जब 0 करते हैं f' को, तो इसको 0 करने पर इसकी जो वैल्यूज होगी आप लिखेंगे मॉडुलस x + 2 का न्यूनतम मान 0 है, f का न्यूनतम मान -1 है। ठीक है, और उच्चतम मान का कोई अस्तित्व नहीं है, उच्चतम मान इसमें नहीं है, उच्चतम मान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका निम्नतम मान कितना हो गया -1, ये इसका आंसर है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से इसके बाकी क्वेश्चंस है, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चंस में जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बताती हूँ, इसके सारे पार्ट आप खुद करेंगे। 3 का पहला क्वेश्चन है, 3 का पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। f(x) = x²। ठीक है, f(x) कितना दिया है x², तो हम सबसे पहले f' निकालेंगे, जैसे निकालती हैं, दिस इज 2x। f' 0 करते हैं, तो आपको मालूम है यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं f' = 0, तो x = कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसका जब डबल डैश करते हैं f'(x) = कितना आ जाएगा, ये केवल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x = 0 पर इसका जो मान है, पहले ये पॉजिटिव है, तो आप बताइए निम्नतम है या उच्चतम है, >0 तो न्यूनतम है। ठीक है, और वह न्यूनतम मान कितना है वो मान आप यहाँ पे निकालेंगे जहां पे आप 0 रखेंगे, तो ये न्यूनतम मान कितना हो गया इसका 0 हो गया। ओके, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? ऐसे ही इसमें कोई बहुत बढ़िया इस तरीके से जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं, मोस्टली बोर्ड के अकॉर्डिंग, कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द कंपनी कैन मेक इट द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। तो मैं यहाँ पर मैंने आपको छोटे छोटे फॉर्मेट सिखाए हैं, ये केवल जनरली आपके सीखने के लिए है कि आपका बेसिक क्या है, बाकी इससे बोर्ड में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे से आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम मान
जो अधिकतम लाभ है कंपनी का वो ज्ञात कीजिए। और द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय, और जो उसका प्रॉफिट फंक्शन है वो ये दे रखा है। हिंदी में भी क्वेश्चन को समझा रही हूँ कि जो फलन, यदि फलन का लाभ पी एक्स इज इक्वल टू 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। कौन सा लाभ ज्ञात कीजिए? उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ पी डैश एक्स निकाला तो माइनस के 24 और 36x। क्लियर हो गया? इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल दीजिए आप। इस प्रकार से बना पी डैश एक्स इज इक्वल टू, आपने क्या करना है 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू जाएगी -2/3। ये आपकी x की वैल्यू है। ठीक है, अब इस पर आपने इसका डबल डिफरेंशिएट निकाला तो माइनस का यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंशिएट यहाँ पे किया तो 24 का 0 हो गया, माइनस के कितना हुआ 36। तो फलन क्या है? उच्चतम है, क्योंकि पी डबल डैश एक्स इज लेस देन ऑफ 0 यानी नेगेटिव है। तो फलन क्या होता है उस वक्त? उच्चतम होता है। किस बिंदु पर? p x बराबर -2/3 पर। तो उच्चतम लाभ भी ज्ञात आपको करने के लिए कहा था। उच्चतम लाभ पी एक्स इज इक्वल टू कितने पर? -2/3 पर। कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इसका कर लीजिए यहाँ पे ये इसका आंसर है। 49 लाभ आपको प्राप्त होगा। ओके, तो सबसे पहले आपने पी डैश एक्स निकालना है, उसको 0 करके x की वैल्यू निकालनी है। डबल डिफरेंशिएट अगर नेगेटिव आ गया तो फलन उच्चतम है, अदरवाइज वो पॉजिटिव आ गया तो क्या है? निम्नतम है। ठीक है, उसके बाद डबल डिफरेंशिएट जो आपने निकाला है वो प्रीवियस फलन में जाएगा जो सबसे पहले आपको फलन दिया गया था स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप इसको करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x की पावर 4, 8x क्यूब, 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ठीक है, इसका उच्चतम और निम्नतम दोनों मान ज्ञात कीजिए। किस अंतराल पर? ऑन द इंटरवल 0 to 3, इस अंतराल पर आप इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा दिस इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। ये रहा। ठीक है, अब ये क्योंकि क्यूबिक फलन है तो नेचुरली है इसके 3 फैक्टर ही बनेंगे। इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, फैक्टर बना रही हूं मैं। ओके, ये बन गया। अब आप एफ डैश एक्स को क्या कर लीजिए 0। ये क्या असंभव है, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना है 2।
ठीक है। तो इसमें अंतराल 0 और 3 पर, अंतराल 0 और 3 पर, ठीक है, 0 और 3 पर हम चेक करेंगे। तो 0 भी करेंगे, 2 भी करेंगे और 3 भी करेंगे। तब आप चेक करेंगे कौन मैक्सिमम वैल्यू है और कौन मिनिमम वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं 0 पे चेक कर रही हूँ क्वेश्चंस को। x इज इक्वल टू 0, तो 0 जैसे आप रखेंगे तो सारे फंक्शन में 0 केवल 25 आएगा। फिर आते हैं किसमें, 2 पर, तो मैं 2 रखते जा रही हूँ। अच्छा, ये 3 पावर है, सॉरी, 64। ठीक है, -39 इसका, इसके वैल्यूज आ गई। अब है F3 पर, इसको सॉल्व करके 16 आना। तो इसमें आपने मैक्सिमम वैल्यू देख लिया। मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितने हैं, 39 है, 16 है या 25 है, तो 25, ठीक है। और मिनिमम कितनी है, -39। ओके, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे आंसर नहीं था तो मैंने लिख दिया हाथ से। ये इसका इस प्रकार से आंसर है कि जैसे आप इसको निकालेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं, जनरली आप क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चंस है। आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। एट व्हाट पॉइंट इन इंटरवल 0 to 2 pi डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। इसका हिंदी में मतलब हुआ, अंतराल 0 से 2 पाई के बीच में किन बिंदुओं पर फलन फंक्शन sin 2x अपना उच्चतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए इंटू 2। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आपने 0 किया तो 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 0 cos में कितने की वैल्यू आती है, 90 की। जोड़ते जाइए उसके साथ 3/2 प्लस पाई 5 π/2 और 7 π/2। ये आपकी 2x की वैल्यू। तो x की वैल्यू भी π/4, 3 π/4, 5 π/4 एंड 7 π/4। ये x की वैल्यू। अब आप इस पे चेक करेंगे इतने वैल्यूज पर। ठीक है, F0 F0
0। sin 5/4 3π/4 ना, अच्छा सॉरी, तो 3π/2 गया, तो इस वैल्यू इज इक्वल टू -1। sin 5π/2 1, ओके। और इसी प्रकार से फाइव बाई 4 एक 1 यहाँ पे मान प्राप्त हो रहा है, अरे 5/4 पर। तो इस प्रकार जो फलन पर हमें वैल्यूज प्राप्त हुई है, एक तो यहाँ पे प्राप्त हुई मैक्सिमम वैल्यू और एक यहाँ पे प्राप्त हुई। तो यहाँ पे अब मैं लिख रही हूँ मैक्सिमम वैल्यू π/4 एंड 5π/4 पर, ठीक है। उसने पूछा था किन दो बिंदु पर ये मैक्सिमम होगा, तो इन दोनों बिंदु पर ये मैक्सिमम होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैथ्स में 6.5 एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा एंड मिनिमा में आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ। मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्वेश्चन नंबर मैंने 8 तक आपको करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 आर सेम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं आज हम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 in the interval 1, 3. Find the maximum value of the same function -3 और -1। ये क्वेश्चन था और हिंदी में इसे ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। हिंदी में ट्रांसलेट करके आप बोलेंगे अंतराल 1-3 में 2x³ और इतने का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन, और इसी फंक्शन में अंतराल इतने पर भी महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करना है हमने स्टूडेंट। सबसे पहले मैंने आपको समझा रखा, दिस इज ए गिवन फंक्शन इज f(x) 2x³ 24x और +107। f(x) इज इक्वल टू आपने लिखा 6x² 24। f(x) इस उच्चतम और निम्नतम के लिए किसके लिए? उच्चतम एवं न्यूनतम के लिए। f(x) इक्वल टू 0, तो 6x² - 24 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू +-2। क्लियर है। अब इस पे हम कौन सा निकालेंगे, ये उच्चतम है या निम्नतम है, ये भी आपको प्रूफ करना होता है, मगर उसने केवल महत्तम मान ज्ञात करने के लिए कहा। तो सिंपल हमारे पास जो इंटरवल है, इंटरवल 1 to 3 के लिए x के मान रखने पर, तो आपने लिखा f1 इज इक्वल टू 2 1 का क्यूब 24 1 107 इज इक्वल टू हो जाएगा 85। f2 2 के लिए रखा 2 2 का क्यूब 7, तो दिस इक्वल टू कितना हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए। 16 - 48 7, दिस इक्वल टू 75। नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे f3 के लिए।
89। तो इस प्रकार जो हमारा अधिकतम मान है, अधिकतम मान एक 89 है, एक 75 है, 85 है, 89 है, ठीक है। और x इज इक्वल टू कितने पर, 3 पर। अब हम निकालते हैं अंतराल यानी इंटरवल, क्लोज इंटरवल -1 और -3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा f -3, दिस इज अ -3 एंड -1 पीछे कर लीजिए आप ना। f -3 पर हमने निकाला 2, -3 का क्यूब, -24, -3 और +107। तो ये आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके 27 पूरा कैलकुलेट करेंगे, 27 27 54, 72 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125। और ऐसे ही f -2 इज इक्वल टू इसको सॉल्व करिए आप। 139 आएगा इसका। और तीसरा सॉल्व कीजिए f -1 पर। तो 129, तो जो अधिकतम मान है वो कितना है, 139 है, और x इज इक्वल टू कितने पर, -2 पर। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखिएगा 11th आप सेम कर लेंगे, ठीक है। 11 अपने आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू x प्लस साइन 2x ऑन 0 और 2 पाई। सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। इक्वल टू 0 माइनस हाफ, सॉरी 2 cos 2 इज इक्वल टू -1, ओके। -1 तो cos 2x 1 प्लस cos 2 cos 2x साइन 2x का 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे ये होगी आपके पास 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका, जब आपने इसको किया तो ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यूज आपकी किस किस में आती है, तो -हाफ वैल्यूज है, ये यहाँ पे से मैं निकाल रही हूँ -हाफ। तो जो -हाफ वैल्यू है वो किसकी है, ऑलरेडी कॉस में जो वैल्यूज होती है ये हम देखते हैं, ये वैसे आती है, हाफ आती है आपकी 60 की। तो 60 के बाद ये 120 की होनी चाहिए। तो यहाँ पे 120 को आप पाई के रूप में लिखिए वाले 2π/3 की है, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2π/3, फिर लिखेंगे 4π/3, 2 अराउंड घूमता जाता है 8π/3
और फिर ये हो जाएगा आपका 10π/3। और x की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो हमारी x की वैल्यू जो होगी वो ऐसे निकलेगी। x बराबर हो जाएगा π/3, 2π/3, 4π/3 एंड 5π/3। ठीक है, ये आपके मान आ जाएंगे। अब आप एक एक करके चेक कर लीजिए। तो पहले फंक्शन 0 पे ही चेक करते हैं क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होता है। ये इसके बीच के थे 0 और इसके बीच में कितना है 2π, वो ऑलरेडी दे रखे थे, इसके बीच के थे। f0 पर 0 प्लस साइन 0 दिस इक्वल टू 0। f π/3 तो ये जाएगा 1 नहीं π/3 और प्लस साइन 2 इंटू π/3। तो π/3 ऐसे ही रहेगा, √3/2 इसका मान आ गया। f 2π/3 के लिए निकालेंगे तो 2π/3 प्लस साइन 4π/3 तो दिस इक्वल टू 2π/3 और इसकी वैल्यू हो जाती है 4π/3 में जब आप निकालेंगे तो √3/2 माइनस में आएगी। फिर f कितने का निकाला 4π का, 4π/3 के लिए तो ये जाएगा 4π/3 माइनस ये हो जाएगा साइन 8π/3 तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4π/3 और प्लस इसकी वैल्यू √3/2 वो पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बीच में मैं निकालती चली गई। लास्ट में मैंने इसका निकाला 2π के लिए। ओके, तो हमने लिखा f 2π तो 2π प्लस साइन 4π तो दिस इक्वल टू 2π। तो जो fx है का उच्चतम मान 2π तथा निम्नतम मान कितना है 0 है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐसी दो संख्याएं, या इंग्लिश में मैं बोल रही हूँ, ट्रांसलेट आप खुद भी कर सकते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and the whose product is as large as possible। यानी फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और उनका गुणनफल कितना है, उच्चतम हो। तो लेट क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 13। लेट फर्स्ट नंबर इज b is equal to x and second number b 24 minus x with the whose sum is 24। ACQ according to questions, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई। ये आपने प्रूफ करना है उच्चतम होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई p प्रोडक्ट ऑफ x 24x माइनस एक्स स्क्वायर तो p डैश x इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। p डैश x इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 0 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ओके, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। डबल डिफरेंशिएट -2 तो x इज इक्वल टू 12 पर यह है उच्चतम है। और संख्याएं एक 12 हो गई और दूसरी भी कितनी हो गई 12। ठीक है, ये इसका क्या है आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 सेम इसका वैसे ही करना है 14 वाला। और क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट द सम
ACQ sum is 35 and product is x square y की पावर 5 is मैक्सिमम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में y बराबर वहां से निकालेंगे -x। यदि p x स्क्वायर y की पावर 5 था तो यहां से बल्कि आप ऐसा कीजिए, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि वो तो वहीं रखा जाएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमने इसका क्या करा, डिफरेंशिएट, ये केवल आपका p है ना अभी फिलहाल। अब dp ओवर dx इज इक्वल टू आप करेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। 35 माइनस एक्स का पावर 4 और दोबारा किया तो -1 आया। फिर लिखा 35 माइनस एक्स की पावर 5 और इसका किया तो कितना आ गया 2x। तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है आप उसे निकाल दीजिए। 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ रही है और साथ में क्या आ रहा, x भी कॉमन आ रहा। तो अंदर हो आपके पास -5x प्लस 2 और ये हुआ 35 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 35 माइनस एक्स की पावर 4, साथ में x जाएगा -5x प्लस 35 दूनी 70 और माइनस के 2x। तो अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x 35 माइनस एक्स की पावर 4 और ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 70 है और माइनस के 5 और माइनस के 3 7x। ठीक है, अब हम लिखेंगे उच्चतम और निम्नतम के लिए। dp ओवर dx को क्या करेंगे 0, तो जाएगा x 35 माइनस एक्स की पावर 4 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आई, x की वैल्यू 10 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। मगर इनमें से क्योंकि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 35, तो 35 अगर होगा तो ये वाली वैल्यूज तो आएगी नहीं, x की वैल्यू कितनी आएगी 10। ओके, अगर x की वैल्यू हम 0 करते हैं तो y कितना आ जाएगा सम ऑफ 35। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू 10 के लिए कर दिया। ठीक है, तो dp ओवर dx इज इक्वल टू, देखो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगी और ये भी कितना जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। क्लियर हो गया, ये हम इसके बाईं ओर का कर रहे हैं पोर्शंस। और यदि आप इसमें वैल्यूज रखेंगे तो इसका मान पॉजिटिव से नेगेटिव डबल डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। देखो सिंपल डिफरेंशिएट आपका ये है, जब आप इसे करेंगे ये dp ओवर dx है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पॉजिटिव से लिखेंगे, ये है पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू को परिवर्तित हो जाता है। x इज इक्वल टू 10 पर p क्या है उच्चतम है। ओके, नेगेटिव में चेंज हो गया तो p क्या उच्चतम है। तो x इज इक्वल टू 10 पर y इज इक्वल टू कितना है 25। तो अभिष्ट संख्या कितनी होगी आपकी 10 और 25 है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे होम, इतने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ओके, चलिए स्टूडेंट्स।